नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिमाचल। मैं हूं अर्नब और लेकर आया हूं देवभूमि हिमाचल से आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम हमें जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हिमाचल न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में टीसीपी एरिया में भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों के एनओसी नियम बदले। प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा जारी की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पंचायती राज विभाग के सचिव की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि अब भवन निर्माण के लिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतें एक समान तय प्रारूप में ही एनओसी या अस्वीकृति प्रमाण पत्र जारी करेंगी। ताजा घटनाओं से प्रदेश शर्मसार, जनता के बीच भय व आतंक का माहौल। जयराम। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार की घटनाएं पहाड़ी प्रदेश में घट रही हैं, वो बेहद चिंताजनक हैं। ऐसा लग रहा है जनता का सरकार की कानून व्यवस्था से विश्वास ही उठ गया है। सरकार न तो शांति व्यवस्था कायम कर पा रही है और न शांति भंग करने वाले दोषियों को पकड़ पा रही है। ऐसे में जो अराजकता का माहौल बना हुआ है, वो हिमाचल की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। आज से पहले हिमाचल में विस्फोट होने जैसी घटनाएं कभी नहीं हुई हैं। गत वर्ष शिमला में विस्फोट हुआ और अब नए वर्ष में पुलिस थाने के बाहर नालागढ़ में हुआ। अब जो हो रहा है वो काफी चिंताजनक है। मंडी में मीडिया से बातचीत में उन्होंने धर्मशाला में कॉलेज छात्रा की मौत मामले में भी उच्च स्तरीय और सही जांच करवाने की सलाह प्रदेश सरकार को दी है। हिमाचल में शिक्षा नीति में बड़े बदलाव करने जा रही सरकार। स्कूलों में स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियुक्त होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा नीति में बड़े बदलाव करने जा रही है और सीबीएसई के अधीन लाए जा रहे सरकारी स्कूलों के लिए अंग्रेजी तथा गणित के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी भर्ती जल्द ही शुरू की जा रही है। रविवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे के दौरान ग्राम पंचायत अमलेहड़ में स्थित अपने पैतृक गांव भवड़ा में लगभग 60 लाख रुपए से निर्मित गुग्गा धाम एवं पार्क के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अमलेहड़ स्कूल को भी सीबीएसई का दर्जा दिया गया है। यहाँ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है, जिसमें अगले साल से कक्षाएं आरंभ कर दी जाएंगी। अमलेहड़ सहित प्रदेश के 4 चुनिंदा स्कूलों में मल्टीपल सब्जेक्ट शुरू किए जाएंगे ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बंजर भूमि पर सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है। 4 कनाल भूमि पर सोलर प्लांट लगाकर युवा हर साल 3 लाख रुपए तक का शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नादौन विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के प्रयोग के बजाय आधुनिक यूवी टेक्नोलॉजी और ओजोनेशन प्रक्रिया से पानी की प्योरिफिकेशन की जा रही है। राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है ऊना बल्क ड्रग पार्क। सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ऊना में बल्क ड्रग पार्क है, जिसे 568.75 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अंतिम पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 2071 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत वाला यह पार्क 8,000 रुपए से 10,000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने तथा लगभग 15,000 से 20,000 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों के विचारों को सुनना तथा अनुभवों से सीखना हमारे लिए एक अत्यंत समृद्ध और प्रेरक अनुभव रहा है। हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमने ऐसे उद्योग जगत के अग्रणी हितधारकों के साथ संवाद की शुरुआत की है, जो हमारे दृष्टिकोण को साझा करते हैं और इसे साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार राज्य की प्रगति के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है और उनके औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना एवं विकास में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। दृष्टिबाधित अपनी मांगों को लेकर सोमवार को करेंगे चक्का जाम। दृष्टिबाधित जन संगठन अपनी मांगों को लेकर आज यानी सोमवार को सचिवालय के समीप चक्का जाम करेगा। इस दौरान सरकार का घेराव किया जाएगा। दृष्टिबाधित जन संगठन पिछले लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। कई बार जन संगठन ने सरकार के खिलाफ धरने दिए और चक्का जाम किए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में जन संगठन ने एक बार फिर सरकार के घेराव का फैसला लिया है। धर्मशाला छात्रा मौत मामला। सीएम सुक्खू ने युवती के माता पिता से की बात, ढांढस बंधाते हुए दिया आश्वासन। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के निधन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गहरा शोक व्यक्त किया है। शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री ने छात्रा के माता पिता से फोन पर बात की और इस कठिन समय में उन्हें सरकार की ओर से हर संभव सहायता और समर्थन का भरोसा दिलाया। खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री जादवेंद्र गोमा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर मुख्यमंत्री की स्वजन से फोन पर बात करवाई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस मामले में एक एसोसिएट प्रोफेसर और 3 छात्राओं के खिलाफ प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जांच को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सरकार ने शुरुआती कदम उठाते हुए संबंधित एसोसिएट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने परिवार को आश्वासन दिया कि मामले की जांच पूरी गंभीरता और तय समय सीमा के भीतर पूर्ण की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है और दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा दिलाना सुनिश्चित करेगी। हिमाचल पंचायत चुनाव में देरी पर भाजपा ने घेरी सुक्खू सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पंचायत चुनाव में देरी पर सुक्खू सरकार के विरुद्ध निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 6 महीने तक पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती। ये पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की शक्तियां छीनकर कुछ अधिकारियों को सौंपने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि पंचायतों में विकास के लिए जारी धनराशि सरकार ने वापस मंगवा ली है और शेष राशि से होने वाले कार्य भी रोक दिए हैं। इससे गांवों में सड़क, पानी, भवन और अन्य बुनियादी विकास कार्य ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा, बीपीएल चयन के लिए नए नियम बनाकर बिना किसी पारदर्शी प्रक्रिया के उपायुक्तों के माध्यम से बीपीएल सूचियों से नाम काटे जा रहे हैं। कुछ जिलों में गत दिवस जो बीपीएल सूचियां प्रकाशित हुई हैं, उनमें लगभग 90% तक पुराने बीपीएल परिवारों के नाम गायब कर दिए हैं। हिमाचल सरकार के फैसलों से पेंशनर्स हक से वंचित। संयुक्त संघर्ष समिति ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार की ओर से हाल ही में लिए गए फैसलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने सरकार की नीतियों को पेंशनरों और आम जनता के खिलाफ बताया है। समिति ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन एवं सदस्यों की पेंशन में की गई भारी वृद्धि, सेवानिवृत्त अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति व मंत्रियों के लिए नई महंगी गाड़ियों की खरीद को अनुचित करार दिया है। समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर, महासचिव इंद्रपॉल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा व मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी ने कहा कि आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की पेंशन 8,000 और 7,500 से बढ़ाकर क्रमशः 48,000 और 45,000 करना तथा मूल पेंशन में 6% वार्षिक वृद्धि करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार एक ओर वित्तीय संकट का हवाला देकर लाखों पेंशनरों की वैधानिक देनदारियों का भुगतान नहीं कर रही है, वहीं दूसरी ओर चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए फैसले ले रही है। समिति के चेयरमैन सुरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले भी निगमों, बोर्डों और विभागों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां कर प्रदेश के खजाने पर बोझ डाला है। विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्तों ने लगभग 40% वृद्धि भी चिंता का विषय है। हिमाचल में चंडीगढ़ के समीप हिम चंडीगढ़ नाम से विकसित होगा विश्व स्तरीय शहर। हिमाचल में चंडीगढ़ के समीप हिम चंडीगढ़ नाम से विश्व स्तरीय शहर का विकास किया जाएगा। उन्होंने उद्यमियों से कहा कि प्रदेश में उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी तथा सबसे कम दरों पर विद्युत उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से शीघ्र इम्प्लीमेंट एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक अवसंरचना को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके अंतर्गत एमएसएमई फार्मा लैब, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में गैस कनेक्टिविटी, बद्दी एवं ऊना में कौशल विकास केंद्र तथा CIPET जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। भविष्य की ओर देखते हुए हमारी परिकल्पना एक सशक्त और प्रतिस्पर्धी राज्य के निर्माण की है, जिसकी नींव मजबूत MSME आधार, सतत औद्योगिक पार्क, जीवंत स्टार्टअप संस्कृति तथा हमारे युवाओं के लिए भविष्य उन्मुख कौशल विकास पर आधारित हो। जल शक्ति विभाग में 419 को मिली करुणामूलक आधार पर नौकरी, मुकेश अग्निहोत्री। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। इस क्रम में जल शक्ति विभाग में करुणामूलक आधार पर 419 नियुक्तियां दी गई हैं। इसमें श्रेणी 3 के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT के 100 पदों और मल्टीटास्क वर्कर के 319 पदों को भरा गया है और इस संबंध में सचिव जल शक्ति द्वारा इंजीनियर इन चीफ को पत्र जारी किए गए हैं। उन्होंने इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाले व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपना रही है। इससे परिवारों को दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि राज्य की सेवा करने वालों के आश्रितों को सम्मानजनक आजीविका के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। हिमाचल में स्थापित उद्योगों को सशक्त बनाएगी सरकार, शीघ्र लाई जाएगी नई उद्योग नीति, सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही नई उद्योग नीति लाई जाएगी। प्रदेश सरकार निवेश अनुकूल परितंत्र विकसित करने के लिए निरंतर नवीन पहलें कर रही है, ताकि हिमाचल प्रदेश निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक इन्वेस्ट डेस्टिनेशन बन सके।
राज्य सरकार की परिकल्पना इसे हरित औद्योगिकीकरण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रगति के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिकीकरण का एक सशक्त आर्थिक केंद्र बनाने की है। ये बात उन्होंने उद्योग विभाग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय हिम MSME फेस्ट के तहत दूसरे दिन रविवार को पीटरहॉफ शिमला में देश विदेश के प्रमुख उद्योगों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्यमियों से संवाद करने के बाद अपने संबोधन में कही। सम्मेलन के दौरान प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और प्रोत्साहन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। 40,000 मानदेय पर रखे जाएंगे सेवानिवृत्त पटवारी, सीएम सुक्खू ने दी जानकारी। कंडाघाट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम सुक्खू ने सप्ताह में 3 दिन जमीन की तकसीम करने के बारे में कहा कि इस सुविधा से लोगों को राहत मिलेगी। स्टाफ की कमी को देखते हुए इसके लिए सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी कर्मचारी हायर करने के निर्देश दिए गए। इसमें सेवानिवृत्त पटवारी को 40,000, कानूनगो को 50, नायब तहसीलदार को 60 और तहसीलदार को 70,000 रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जमीन से संबंधित ऑनलाइन जो भी मामले लटके हुए हैं उन्हें निपटाने के लिए भी जल्द सरकार कार्य करेगी। ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों को सशक्त करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध, विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की सभी पंचायतों को सड़क सुविधा से जोड़ना व उन्हें ज्यादा से ज्यादा बजट उपलब्ध करवाकर सशक्त बनाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। वो शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बढ़ई में 1.14 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पंचायत सामुदायिक भवन बढ़ई का लोकार्पण करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंचायत क्षेत्र के समस्त ग्रामवासियों को नवनिर्मित पंचायत भवन की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र की हर पंचायत का समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों के दौरान बढ़ई पंचायत के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से 17 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से और 72 लाख रुपए की राशि अन्य मदों से स्वीकृत करवाई गई है। प्रदेश के सांसदों को प्रदेश हित में उठानी चाहिए आवाज, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने मनरेगा की आत्मा को ही मार दिया है व इस अभियान के सही उद्देश्य को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले पंचायतें मांग करती थीं और मांग के अनुसार पूरा धन केंद्र से आता था, परंतु अब राज्यों के हाथ में कुछ नहीं छोड़ा गया है। अब नई व्यवस्था में भारत सरकार फंड देगी और राज्यों को तय करना होगा कि कितनी पंचायतों को धन उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही केंद्र से अब 90% धन मिलेगा व 10% राशि राज्य सरकारों को उपलब्ध करवानी होगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा सोनिया गांधी की सोच के कारण ही मनरेगा योजना आरंभ की गई थी। वहीं गत 20 वर्षों से यह योजना घर घर पहुंची और इस योजना से कई गरीब लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले ये गारंटी थी कि केंद्र से मनरेगा का धन मिलेगा, परंतु अब भरोसा नहीं है कि ये धन आएगा भी या नहीं। चंबा के पांगी में बदला मौसम का मिजाज, किलाड़ में 3 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज। चंबा जिले के दुर्गम जनजातीय क्षेत्र पांगी में रविवार दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके चलते पूरी घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। मुख्यालय किलाड़ में करीब 3 इंच ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि चसक, सुराल, हिलूटवान, परमार भटौरी और हुडान जैसे ऊपरी गांवों में 5 से 6 इंच तक हिमपात हुआ है। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ने और खतरे को देखते हुए परिवहन सेवाओं पर बुरा असर पड़ा है। एचआरटीसी प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांगी मुख्यालय किलाड़ से विभिन्न रूटों पर रवाना हुई बसों को बीच रास्ते से ही वापस बुला लिया। डिपो प्रभारी के आदेश के बाद सुरक्षा के मद्देनजर ये फैसला लिया गया, जिसके चलते कुछ रूटों के यात्रियों को पैदल ही अपने गंतव्य तक जाना पड़ा। केंद्र ने मनरेगा का नाम ही बदला, हिमाचल सरकार ने संस्थान ही बंद कर डाले, जयराम ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का महज नाम ही बदला है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने तो संस्थान ही बंद कर डाले। मंडी में पत्रकारों से बात करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की ओर से बेवजह शोर मचाया जा रहा है कि इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसका स्वरूप ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकारें बनती हैं तो अपनी योजनाएं चलाती हैं। इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर फीडबैक लेकर सुधार किया जाता है। उसी प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में एक एक्ट लाया, जिसका नाम विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन रखा, जिसे VBG रामजी 2025 के नाम से पुकारा जाता है।
उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों में मनरेगा के बजट में 60-40 की रेशो रहेगी। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों और पहाड़ी प्रदेशों, जिसमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, इसमें केंद्र की ओर से 90% और राज्य का हिस्सा 10% रहेगा। इसके अलावा पहले मनरेगा के तहत कार्य दिवस 100 होते थे, अब बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। सबसे बढ़कर पंचायत स्तर पर मनरेगा राशि महिला मंडल, युवक मंडल, भवनों और पंचायत स्तर पर बनने वाले भवनों पर खर्च की जा सकेगी। इसके चलते अब मनरेगा की राशि रास्तों, गड्ढे बनाने और भरने के बजाय ढांचागत विकास पर भी खर्च होगी। हिमाचल में आंगनबाड़ी कर्मी की मौत पर उबाल, 8 को होंगे प्रदेश भर में प्रदर्शन। मंडी जिले के तारना वृत्त में पल्स पोलियो ड्यूटी के दौरान गिरने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हर्षा की मौत के बाद प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और जवाबदेही के मुद्दे को लेकर 8 जनवरी को प्रदेश भर में प्रदर्शन होंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर्स यूनियन सीटू से जुड़ी जिला व प्रोजेक्ट इकाइयों ने जारी बयान में आरोप लगाया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से बहुविभागीय कार्य तो करवाए जाते हैं, लेकिन दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में न विभाग जिम्मेदारी लेता है और न ही सरकार। यूनियन ने इसे कर्मचारियों की जान से खिलवाड़ बताया है। सीएम सुक्खू पैतृक गांव में मां से मिल हुए भावुक, मनरेगा पर केंद्र को घेरा, बीपीएल सूची से लोगों के नाम कटने पर दी प्रतिक्रिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार दोपहर बाद अपने पैतृक गांव भौड़ा पहुंचकर अपनी माता से मुलाकात की और आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू की माता संसारो देवी बेटे के गले लगकर भावुक हो गईं। कुछ देर के लिए मां बेटा दोनों भावुक हो गए। वहीं इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त कर दिया है, उसकी जगह पर जी राम जी योजना को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि ये गरीब लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ हुआ है। पहले मनरेगा की दिहाड़ी का खर्च केंद्र सरकार की तरफ से वहन किया जाता था, अब केंद्र 90% व राज्य सरकार 10% की अदायगी करेगी। ये बात उन्होंने नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान कही। शिक्षा विभाग को मिले 50 ग्रेड 1 सुपरिंटेंडेंट, ग्रेड 2 से प्रमोट 5 दिन में ज्वाइनिंग। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत 50 ग्रेड 2 अधीक्षकों, सुपरिंटेंडेंट को पदोन्नत कर ग्रेड 1 लगाया गया है। साथ ही उन्हें दिए गए कार्यस्थल पर 5 दिनों के भीतर ज्वाइनिंग करनी होगी। निर्धारित समय में ज्वाइनिंग न करने की स्थिति में पदोन्नति आदेश निरस्त माने जाएंगे और अगली वरिष्ठता के अधिकारी को पदोन्नत किया जाएगा। उच्च शिक्षा सचिव IAS राकेश कंवर ने सभी पदोन्नत ग्रेड 1 अधीक्षकों को 5 दिनों के अंदर अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट डायरेक्टर हायर एजुकेशन को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। तृतीय श्रेणी कर्मियों की पेंशन में गिनी जाएगी दैनिक भोगी सेवा, हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी कर्मियों की पेंशन को लेकर स्पष्ट किया कि पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस की गणना करते समय कर्मचारियों की ओर से नियमितीकरण से पहले की गई दैनिक वेतन भोगी सेवा को भी जोड़ा जाएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि पेंशन रोकना एक निरंतर होने वाली गलती है, जिसे केवल तकनीकी आधार पर नहीं रोका जा सकता। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए एकल जज के फैसले को बरकरार रखा है। हिमाचल के 7 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, कुछ स्थानों पर बर्फबारी व बारिश की संभावना। राज्य में लगातार गिरते तापमान, शीतल लहर और कोहरे के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में प्रस्तावित बर्फबारी से ठंड और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में जनवरी की कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह जकड़ लिया है और पूरे राज्य में भीषण शीतल लहर का असर बना हुआ है। वहीं राज्य के 7 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन व सिरमौर में 8 जनवरी तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 5 व 6 जनवरी को ऊंचे पहाड़ों पर 1-2 स्थानों पर बर्फबारी व बारिश की संभावनाएं हैं। 7 से 10 जनवरी के बीच प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। रविवार को प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहा और शिमला व मनाली जैसे प्रमुख हिल स्टेशनों पर सुबह से धूप खिली रही, लेकिन सुंदरनगर, बिलासपुर और पांवटा साहिब में घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता पर असर पड़ा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।